अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है और आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। रमज़ान ठीक गुज़रा होगा सबका। तो सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास को लेकर। तो आज इजलास हो गया, सबने शिरकत की, सीएम केपी ने भी शिरकत की, लेकिन सर आप देखें कि अपोजिशन लीडर ने शिरकत नहीं की। तो इससे क्या मैसेज आता है? हमने देखा है जो हुकूमती वुज़रा हैं उनकी जानिब से भी इस बात पर तनकीद की गई कि पीटीआई जो है और ये जो ऑपोज़िशन लीडर है, ये सब लोग जो हैं हुकूमत को ताने मारते हैं। ये मुल्क को लेकर संजीदा नहीं है। फिर हमने आर्मी चीफ का बयान भी देखा। तो इस ओवरऑल सिनेरियो पे आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे सम अप करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कौमी सलामती कमेटी में हुँ, अपोजिशन की शिरकत हुई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान शरीक थे। हुँ। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब मौलाना फजलुर रहमान शरीक थे तो अपोजिशन, और जब गंडापुर शरीक थे तो पीटीआई शरीक थी। देखिए, कौमी लेकिन सलामती कमेटी में देखिए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सियासी जमात अपना एक नुमाइंदा भी भेज सकती है और 10 नुमाइंदे भी भेज सकती है। ये सियासी जमात का इख्तियार होता है। कोई सियासी जमात अपना एक ही नुमाइंदा भेजती है कि आप जाएं, ब्रीफिंग सुनाएं और अपनी हमारी बात कह आएं। कोई सियासी जमातें 4 भेजती हैं, कोई 6 भेजती हैं, कोई 2 भेजती हैं। ये हर सियासी जमात की अपनी हिकमत अमली है कि उसने कितने लोगों को उस इजलास में भेजना है। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। पीटीआई ने अपना एक बंदा भेजा गंडापुर। हुँ, क्या गंडापुर का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है? है, क्या वो पीटीआई के सीएम नहीं है? है। केपी के फिर भी वो है ना? नहीं, पर पीटीआई के सीएम है ना केपी के। हुँ, जमात तो उनकी पीटीआई है ना। तो पहली हुँ। बात तो मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई ने कोई बॉयकॉट किया। मेरा ख्याल है पीटीआई ने एक दरमियानी रास्ता निकाला। एक उन पर तनकीद थी कि वो खान साहब के की इजाजत के बगैर जा रहे हैं, खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। इस तनकीद की रोशनी में उन्होंने गंडापुर को कहा कि आप चले जाएं, हम रुक जाते हैं। ये हमारे यहाँ ना शरीके बरादरी में ऐसे होता है कि कोई एक बंदे को भेज देते हैं गमी खुशी में, बाकी घर वाले बाइकाट कर लेते हैं। तो हुँ, गंडापुर की मौजूदगी पीटीआई की मौजूदगी थी। मैं नहीं समझता गंडापुर की मौजूदगी पीटीआई। या तो आज पीटीआई गंडापुर के खिलाफ बयान जारी कर देती ना कि वो हमारी इजाजत के बगैर गया है, या हुँ। पीटीआई आज गंडापुर को शोकाज जारी कर दे कि वो हमारी इजाजत के बगैर कौमी सलामती कमेटी में गए हैं, तो हम यकीनन समझते कि गंडापुर पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर गंडापुर की मौजूदगी को पीटीआई ओन कर रही है और कह रही है कि जो हमने उनको जाने दिया है, तो फिर पीटीआई मौजूद थी। जो वहाँ फैसले हुए उसमें पीटीआई शरीक थी। मैं ये बात नहीं मानता। पीटीआई ने एक दरमियानी रास्ता निकाला कि अपना एक बंदा भी भेज दिया और बाईकाट का शोर भी बना दिया। तो अब जैसे आप जैसे जो दोस्त वो हमारे लोग हैं, जो आप जैसे लोग तहरीक इंसाफ की मोहब्बत करने वाले हैं, वो बाईकाट का नारा लगाएंगे। हम भी मोहब्बत और करते हैं सर, नॉट और हम कहेंगे कि बाईकाट नहीं था, आप कहेंगे बाईकाट है। अपनी अपनी देखने की नजर है। लेकिन मेरे ख्याल में एक भरपूर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ उसका मुश्तरका एलामिया है। गंडापुर ने कोई एलामिया से इख्तलाफ नहीं किया है और मुझे लगता है कि बड़े फैसले हो गए हैं। वैसे तो मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा था, तो कल 17 मार्च को पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में खोस्त और पख्तिया में टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया है और हमने अफगानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू कर दिया है। और कोई 23 जो बीएलए के लोग थे दहशतगर्द, उनको भी जहन्नम हासिल किया गया और उनकी लाशें भी कोयटा के अस्पताल में पड़ी हैं। तो ऑपरेशन तो अपनी फुल जोबन में शुरू हो चुका है। उसके बारे में आज ब्रीफिंग दे दी गई है। देखिए, आज तुरखम का बॉर्डर नहीं खुल सका है। आज सबको बड़ी उम्मीद थी कि तुरखम का बॉर्डर खुल जाएगा, लेकिन फौज ने तुरखम का बॉर्डर नहीं खोलने दिया है। अफगानियों को हम वापस भेजने पे बिल्कुल बज़िद हैं और अफगानियों को वापस भेजेंगे। और आज मैंने देखा कि अफगानिस्तान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंट मिशन से अपील कर रहे थे अंग्रेजी में ट्वीट करके कि हमारे महाजरीन के बारे में कुछ करें। तो मेरे ख्याल में बड़े फैसले हो गए हैं जिनमें मुझे लगता है दहशतगर्दों के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे और फौज को वसी दहशतगर्दी से निपटने के लिए वसी ताकत भी दी जाएगी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा।
और उसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके लिए वसाइल भी दिए जाएंगे। सर और सॉरी टू चीज अफगानिस्तान से रिलेटेड आपसे पूछना चाहूंगी। खान साहब की जानिब से कहा गया, हलीमा खान ने डयाला जेल के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई ने कहा है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, नहीं है, आप इसे हमारा दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। खामखा क्यों बिलावजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं? तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? किसको वो कह रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को दुश्मन ना बनाए? देखिए, पहली बात तो आप ये समझें कि अगर तो खान साहब या पीटीआई का ये ख्याल था कि वो बाइकाट करेंगे, तो हम्म। उनको कोई मनाने जाएगा और हम्म। कहेंगे कि वो अच्छा हम मुलाकात करा देते हैं, आप इजलास में जरूर आए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है पीटीआई और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में अब उतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं कि उनको मनाया जाए। हम्म। अब इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं कि उनके बगैर कोई बड़े फैसले ना हो सके। अब इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं कि वो चीजों को रोक सके। बाकी जहां तक इमरान खान की ये बात है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, ये इमरान खान की राय हो सकती है, रियासत पाकिस्तान की इस वक्त ये राय नहीं। हम्म। अफगानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अफगानी जो है पाकिस्तान में, अफगान तालिबान की जो अफगान हुकूमत है वो दहशतगर्दों को के ठिकानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और साथ में आज आपको बताऊं, बीएलए के जो सारे सेक्शंस के कमांडर्स हैं वो सारे के सारे इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। और हम्म। उनको अफगानिस्तान में उनको जो है तहफ़्फ़ुज़ है। मतलब बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी के जो हरबयार मरी ग्रुप है उसके जो अहम कमांडर हैं गुलबहार बुख्ती, चक्कर खान मरी, अब्दुल खालिद यारजान, गौहर और मामू बाबा, मंडल हारून, ये सब अफगानिस्तान में। जो बीएलए का असलम अच्छू ग्रुप है उसके जो कमांडर हैं सऊद बाहिर, राजा बलोच, रहमान गुल और उस्ताद मुरीद, ये सब अफगानिस्तान में है। आज कौमी सलामती के इजलास में इनकी बताया गया है कि ये अफगानिस्तान में है, काबुल में है, कंधार में है। बीएलए डॉक्टर अल्लाह नजर ग्रुप, इसका जो कमांडर है अख्तर नदीम, गोहराम मोमीन, खलील अहमद और मूसा, ये भी अफगानिस्तान में है। बीआरए के बरहमदा गुप्ती बुख्ती ग्रुप के कमांडर अली नवाज और अहमद शाह बुख्ती और मामा खालिद, हाजी हौतन, जमालुद्दीन, ये सब अफगानिस्तान में। तो मेरा मतलब है जब सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे हैं, टीटीपी की सारी क्यादत अफगानिस्तान बैठी है, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का वाकया होता है उसमें अफगान नेशनल मिलते हैं, पकड़े जाते हैं, तो अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। मतलब आप कॉमन सेंस की बात करें ना, या तो अफगानिस्तान की हुकूमत हमारे दहशतगर्द हमारे हवाले कर दे। इससे बेहतर तो अशरफ गनी की हुकूमत थी जिसने कम से कम टीटीपी की क्यादत को जेलों में तो कैद किया हुआ था। मेरे ख्याल में खान साहब का कि कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। एक बात समझे, पाकिस्तान का आम शहरी जो है ना वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है और अफगानिस्तान के खिलाफ है। और खान साहब इस वक्त अवामी मंगों के खिलाफ चल रहे हैं जिसका उनको आगे जाके काफी नुकसान होगा, क्योंकि दहशतगर्दों की हिमायत करके खान साहब पाकिस्तान में कोई मुस्बत सियासत नहीं कर सकते। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरीमा खान ने जो डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उनकी जानिब से कहा गया कि खान साहब को जब हमने बताया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उनकी जानिब से कहा गया यानी यही वो वजह है कि जिसकी वजह से एक हफ्ते से मुझे अखबार भी फराम नहीं किया जा रहा था, टीवी चैनल्स भी बंद थे, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था। तो इज दैट ट्रू कि वाकई जब भी कुछ बड़ा होने लग जाता है तो उनका टीवी, उनका अखबार बंद कर दिया जाता है? उन्हें सारी इंफॉर्मेशन अखबार से मिलती है। वो तो 16 चैनल है उनके पास टीवी देखने के लिए। उनके कमरे में टीवी लगा हुआ है, उसमें 16 न्यूज चैनल हैं, वो रोज देखते हैं। वैसे ही खान साहब को रोने की आदत है। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं कराई, बच्चे दुबई मैच देख के वापस चले गए हैं, अब्बे को मिलने डयाला नहीं आए। ये दुबई आए हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखने, लेकिन पाकिस्तान आके उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा बच्चों ने कि अब्बू से मुलाकात ही कर लें, अब्बू जेल में है, आते हम्म। मुलाकात कर लेते। मतलब गिले क्या है, मेरे बच्चों से बात नहीं कराई जाती, मुझे अखबार नहीं दिया जाता, मेरी सियासी मुलाकातें बंद नहीं, ये को रोने रोने वाले हैं। पाकिस्तान के किस कैदी को ये सहूलतें हासिल हैं और क्या किसको ये सहूलतें हासिल रही हैं? मेरे ख्याल में खान साहब का जो जेल का हनीमून था ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने जो पिटिशन की है ना जिसमें अब लार्जर बेंच बन रहा है, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खान साहब ने मुलाकातों की लूट से लगाई हुई थी वो भी खत्म होने वाली है।
और वो जो नईम पंजोथा साहब को तर्जुमान बनाया गया था ना, वो भी आज हट गए हैं और उनकी जगह को नियाजी साहब बन गए हैं अब इमरान खान के। और वो रोज लोग इतने कपड़े नहीं बदलते जितने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी आजकल तर्जुमान बदल रहे हैं। हर हफ्ते नया तर्जुमान मुकर्रर किया जाता है। हर हफ्ते 8 दिन के लिए तुम तर्जुमान हो, 8 दिन के लिए तुम तर्जुमान हो, 8 दिन के लिए तुम तर्जुमान हो। ये कुछ सियासी रवैया है। आप एक को बनाते हैं फिर बेइज्जत करके हटा देते हैं। अब आप देखें ना, पंजोथा साहब को हटा दिया, इतनी बेचारों ने कष्ट भी काटा, लेकिन उनकी चूंकि उस दिन अलीमा खान ने बेइज्जती की अडयाले के बाहर, तो आज अलीमा खान ने उन्हें हटवा दिया है। अब बुशरा बीबी जो अब नियाजी साहब हैं, ये अलीमा खान ने लगवाए हैं, अगली दफा बुशरा बीबी इनको हटवा देंगी। तो वो पहले अपने हाउस ऑफ नियाजीज में खुद तो चीजें सेटल कर लें, बाकी सियासत बाद में कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।